जौनपुर में कोडीन कफ सिरप के मामले में एक और आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस की सख्ती और कुर्की की कार्रवाई के बीच आरोपी शुभम सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया। इससे पहले 2 आरोपी भी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि एक आरोपी पहले से जेल में बंद है। मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनके खिलाफ कुर्की का नोटिस चस्पाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कफ सिरप मामले में 6 नामजद अभियुक्त में से एक अभियुक्त शुभम सिंह, इसकी मेडिकल एजेंसी मंझनपुर जखनिया थी। आज उसने आत्मसमर्पण किया है माननीय शक्ति सिंह जी की अदालत में। आगे आप किस तरह आगे आज ये फिर न्यायिक अभिरक्षा में जेल जाएंगे। अब बाकी 2 अन्य अभियुक्त जो बचे हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, कोडीन कफ सिरप केस को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एसटीएफ ने दाखिल की है चार्जशीट। विभोर राणा समेत 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राणा एंड कंपनी 2019 से तस्करी कर रही थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। 400 करोड़ के सिरप 1200 करोड़ में बेचे गए। नेपाल, बांग्लादेश तक सिरप सप्लाई के सबूत मिले हैं। मामले में बर्खास्त सिपाही आलोक जेल में बंद कर दिए गए हैं। आरोपी अमित टाटा, विकास नरवे जेल में बंद हैं। ग्रेटर नोएडा के रक्षा हॉस्टल में छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। खराब खाने और हॉस्टल की अव्यवस्थाओं से परेशान होकर छात्राओं ने जमकर किया है हंगामा। छात्राओं का आरोप है कि खाने में कीड़े मिल रहे हैं, समय पर भोजन नहीं दिया जा रहा है और लॉन्ड्री सेवा भी लंबे वक्त से ठप पड़ी हुई है। बढ़ते आगे, झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मोबाइल टोकन को लेकर छात्रों और गार्ड्स के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया और छात्रों ने आरोप लगाया है कि 10 से ज्यादा गार्ड्स ने मिलकर उनके साथ मारपीट की है और इस घटना को अंजाम दिया है। घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। मामले के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। फिरोजाबाद में जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई। चश्मदीदों के मुताबिक 100 बेड वाले वार्ड के एक हिस्से में बिजली की तारों से चिंगारी निकली, जिसके बाद धुआं फैल गया और देखते ही देखते आग की लपटें दिखाई देने लगी। अस्पताल के स्टाफ ने तत्काल मरीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है और दमकल विभाग को सूचना दी है। दमकल कर्मियों ने अस्पताल कर्मचारियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया है। शामली के कैराना में हुआ है दर्दनाक हादसा। कमरे में आग लगने से 2 मासूम बहनों की मौत हो गई है। हादसा मोहल्ला आल दरमियान में हुआ है। कमरे से धुआं निकलता हुआ देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने कमरे का गेट खोलकर महिला और बच्चियों को बाहर निकाला है। 6 साल की वंदना और 1.5 साल की जसप्रीत की दम घुटने से मौत हो गई है। आग लगने से झुलसी बच्चियों की मां को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अमरोहा में ई रिक्शा चालक से मारपीट करने वाली आरोपी महिला को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। महिला ने रील बनाने के लिए चालक से की थी मारपीट। इसके अलावा अवैध तमंचे के साथ वीडियो भी बनाई गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और युवती को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। अमरोहा से अगली खबर, 2 पक्षों में जमकर चले हैं ईंट और पत्थर। खेत की मेड़ को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। महिलाओं समेत दोनों पक्षों ने बरसाए हैं पत्थर। छतों और खेतों में एक दूसरे पर पथराव किया गया है।
6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घटना का लाइव वीडियो सामने आ गया है और गांव में अब दहशत फैली हुई है। पुलिस ने 34 नामजद समेत 50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। नौगावा सादात क्षेत्र के गांव सैदपुर इम्मा का ये मामला बताया गया। बढ़ते आगे, संभल में एक विवाह समारोह के दौरान हंगामा हो गया और हंगामे में ये समारोह तब्दील हो गया जब तय लड़की की जगह उसकी मंदबुद्धि बहन से शादी कराने की कोशिश का आरोप लगा। मामले को लेकर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया, मारपीट हुई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। थाने में घंटों पंचायत चली, काफी समझौता हुआ, इसके बाद बारात की विदाई हो सकी। पूरा मामला रजपुरा थाना इलाके का बताया जा रहा है। नशे के खिलाफ यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बरेली से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मादक पदार्थों के इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा हुआ है। आरोपियों से 8,50,000 की अफीम बरामद की गई है। लालाराम वर्मा, तौफीक खान और राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई राज्यों में अफीम की सप्लाई का आरोप लगा है। लुधियाना में अफीम सप्लाई के लिए जा रहे थे। बुलंदशहर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले मामले को लेकर अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले को लेकर मां और बेटी गवाही के दौरान अपने बयान से पलट गई थी, लेकिन सबूतों और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे दिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को समाज के लिए कैंसर बताया और कहा कि बेटियों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार के संबंध में सुसंगत धाराओं में 376 व पॉक्सो के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना के उपरांत उसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया और जिरह के दौरान पीड़िता के होस्टाइल होने के बावजूद पुलिस द्वारा की गई सतत व प्रभावी पैरवी तथा गुणवत्तापूर्ण विवेचना के दौरान संकलित वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय एडीजे पॉक्सो प्रथम द्वारा कठोर टिप्पणी करते हुए आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। बरेली में एक बार फिर से एंटी करप्शन की टीम ने की है बड़ी कार्रवाई, जहां पर एक रिश्वतखोर चकबंदी लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार चकबंदी लेखपाल किसान से दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत वसूल रहा था, जिसकी शिकायत किसान ने बरेली एंटी करप्शन की टीम से कर दी थी और एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई करते हुए लेखपाल अजय को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में हुआ है भीषण सड़क हादसा। बेटे और मां की मौत हो गई है। बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। हादसा पयागपुर थाना क्षेत्र में बहराइच गोंडा हाईवे पर हुआ। हादसे का शिकार हुए मां और बेटा वीरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। अलग अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। यूपी पुलिस के इस एक्शन से बदमाशों में खौफ बढ़ गया है। बदमाशों को अपराध करने में देरी हो सकती है, लेकिन पुलिस का एक्शन उससे कहीं गुना तेज है। मुजफ्फरनगर में 36 घंटे में 7 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। शहर शहर अपराधियों पर कहर, पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा मिशन, बदमाशों पर वार, एनकाउंटर जिलेवार। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली पुलिस पानीपत खटीमा हाईवे पर स्थित एक रजवाहे की पुलिया पर चेकिंग अभियान चला रही थी।
इसी दौरान बाइक पर सवार 4 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर आरोपियों ने खुद को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 अभियुक्त अमर और गुड्डू गोली लगने से घायल हो गए। एक बदमाश ने पुलिस हिरासत में होते हुए भी मूंछों पर ताव देते हुए टशन दिखाया, जबकि उनके 2 साथी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। जिससे कैश और मोबाइल लूट लिया था। इनके पास से आज लूटा हुआ मोबाइल और कैश बरामद हुआ है। साथ साथ इनके पास 2 तमंचा, 2 खोखा और 2 कारतूस बरामद हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में भी पुलिस मुठभेड़ के दौरान 20,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। वो कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था। वहीं मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ पर भी एनकाउंटर हुआ, जब शातिर लुटेरा पुलिस की गोली से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान 20,000 के इनामी शिवम उर्फ मोटा के रूप में हुई। बदमाश ने घर में जमीन में गड़े लाखों रुपए के सोना चांदी के जेवरात पर डाका डाला था। डकैती का मुलजिम है, डकैती का वांछित है और साथ ही 20,000 रुपए का इनामी है। आज से करीब 1 महीना पहले इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें काफी मात्रा में चांदी और सोना लूटा गया था एक घर से। अभी इस व्यक्ति से एक बाइक, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है और साथ ही कुछ मात्रा में चांदी भी बरामद हुई है। उधर अमरोहा जिले के थाना डिडोली इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गो तस्कर हारून घायल हो गया। थाना डिडोली प्रभारी जितेंद्र बालियान भी इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। इसमें इंस्पेक्टर डिडोली उनको कुछ इंजरी भी हुई है हाथ में। उनके द्वारा जवाबी फायरिंग उनकी टीम के द्वारा की गई, जिसमें हारून नाम का जो अपराधी है, जो पूर्व में जिसके ऊपर गौकशी और गैंगस्टर के और अन्य कई अभियोग पूर्व से हैं, उसके पैर में पुलिस की गोली लगी है। बरेली में थाना बारादरी इलाके में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की मुठभेड़ में गोकश वसीम अहमद घायल हुआ है। वसीम अहमद के खिलाफ 14 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से 2 फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इस बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हो गया। इस बदमाश, जिसका नाम वसीम अहमद पुत्र कफील अहमद, जो निवासी सेमलखेड़ा थाना बारादरी जनपद बरेली का रहने वाला है, इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। मऊ के दोहरी घाट थाना क्षेत्र में भी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश गोलू उर्फ गोल्डन पैर में गोली लगने से घायल हो गया। इस तरह से यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बदमाशों, अपराधियों पर पुलिस कहर बनकर टूटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। चंपावत में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 16 साल की लड़की एक शादी में गई थी, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने मामले को लेकर शिकायत पुलिस में की, तो पुलिस को लड़की बेहोशी की हालत में मिली है। पीड़िता ने बताया कि 3 युवकों ने हथियार के बल पर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्सो सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश को तेज कर दिया गया है। मेरे स्वयं द्वारा भी पीड़िता से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। संकलित साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चित्रकूट में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक ने सड़क क्रॉस कर रही एक महिला को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक और महिला दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना रायपुरा थाना क्षेत्र के बगरेही गांव में नेशनल हाईवे के पास हुई है, जहां पर यह हादसा हुआ है। बढ़ते आगे, अगली खबर सीतापुर से। भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है। बाइक को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार पोते और दादी की मौत हो गई है।
पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिए टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश में जुटी है। घटना रामपुर कला थाना क्षेत्र की बताई गई। अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। धोखाधड़ी के मामले में पिछले 8 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। आरोपी आसिफ सैफी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश भी दी जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। गोरखपुर के चौरी चौरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवर ब्रिज निर्माण का मुद्दा गर्मा गया है। पिछले 4 सालों से बन रहे ओवर ब्रिज को लेकर स्थानीय लोग और कारोबारियों में नाराजगी है। चौरी चौरा विधायक सरवन निषाद ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक की है। ओवर ब्रिज को एल मॉडल और वाई मॉडल के विवाद को साफ कर दिया है। विधायक सरवन निषाद ने कहा कि ओवर ब्रिज वाई मॉडल ही बनेगा। स्थानीय लोग और कारोबारी भी वाई मॉडल का ही ओवर ब्रिज चाहते हैं। 2021 में जो है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने यहाँ पे वाई मॉडल ओवरब्रिज बनाने के लिए आश्वासन दिया था और वो पास भी हो गया था। उसको 2023 में बन के कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसको एल मॉडल में बदल दिया और जो कि वाई मॉडल बनने से पूरे नगर के कम से कम 20 गांव और यहाँ के व्यापारियों को बहुत लाभ होता है, जिसको उन लोगों ने रद्द कर दिया। जिसको लेकर के आज मुंडेरा बाजार के ये मंगल विवाह भवन में मुंडेरा बाजार के सभी व्यापारी एकत्रित हुए हैं और उन्होंने माननीय विधायक जी से मांग की है कि वाई मॉडल जो पहले प्रस्तावित था उस 2021 में महाराज जी के आशीर्वाद से जो व्यापारियों का संघर्ष था, उस संघर्ष का परिणाम महाराज जी ने यहाँ एक पुल के रूप में दिया था, जिसकी नींव रखी गई थी 2022 में जो है। और इसमें कुछ सेतु निगम के अधिकारियों की भी लापरवाही है, जो लगातार 4 साल हो गया, 2-2 साल में पुल बन जा रहा है, मगर यहाँ 4 साल हो गया अभी तक इस पुल का आता पता नहीं है जो। और जाहिर सी बात है व्यापारियों का आक्रोश, उसका दर्द, उनका दर्द एक बड़े जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो रहा था। मैं इस मामले को जो है जल्द से जल्द परम पूज्य योगी आदित्यनाथ से मेरी वार्ता जी हो रही है, मुख्यमंत्री जी से, अधिकारियों से भी है, अधिकारियों को यहाँ ला के समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया।